जॉम्बीज का हमला हो चुका था। पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए पीछे रुकने का फैसला किया ताकि वो जान बचा सके, पर उसे क्या पता था कि जॉम्बी उसे काट ही लेंगे। उसने अपनी गर्भवती बीवी से कहा, तू भाग जा जल्दी। बीवी रोती रही, आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पति ने पास खड़े एक आदमी से कहा, भाई मेरी बीवी का ध्यान रखना। वो आदमी झटपट उसे खींचकर वहां से ले गया और उसी वक्त जॉम्बीज ने पति पर धावा बोल दिया। उसने अपनी आखिरी सांसों तक जॉम्बीज को रोके रखा, बस ताकि उसकी जान और उसके बच्चे की जान बच जाए। वो चीखता रहा, तड़पता रहा और उस पार वो दोनों एक ट्रेन के डब्बे तक पहुंच गए। डब्बे में बैठे लोग शक से घूरने लगे क्योंकि वो जॉम्बी इलाके से आए थे। डर के मारे सबने मिलकर उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। एक खुदगर्ज टाइप आदमी बोला, दरवाजा बंद करो वरना सब मरेंगे। तभी एक औरत उठी और बोली, जॉम्बी बन जाऊंगी चलेगा, लेकिन किसी अपने को इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकती। उसने दरवाजा खोल दिया और बस जॉम्बीज अंदर घुस गए। डब्बा चीखों से गूंज उठा। अब ट्रेन रास्ते में अटक गई थी। वो आदमी जिसने बीवी को बचाया था अब बाकियों को सेफ जगह ले जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं वो खुदगर्ज आदमी एक दूसरी ट्रेन की तरफ भागा और दूसरों को धोखा दे दिया, पर ऊपर वाला देख रहा था। उसका पैर मुड़ गया। ट्रेन कंडक्टर उसे बचाने दौड़ा तो उसने उसे ही जॉम्बीज की ओर धक्का दे दिया। खुद भी काटा गया, लेकिन किसी तरह दूसरी ट्रेन तक घिसटता हुआ पहुंच गया। इधर वो आदमी अपनी बेटी को सीने से लगाए भाग रहा था। पीछे हजारों जॉम्बीज का झुंड। किसी तरह ट्रेन में चढ़े, लेकिन एक जॉम्बी ने पकड़ लिया। फिर तो सैकड़ों जॉम्बी ट्रेन पर चढ़ बैठे। ट्रेन के पहिए जलने लगे। आदमी बाहर लटक कर उन्हें लाते मारता रहा, एक एक करके गिराया। तभी नजर पड़ी वो खुदगर्ज आदमी अब जॉम्बी बन चुका था, पर दिमाग अब भी चालू था। पर फिर भी अपने साथ सबको ले डूबने की कोशिश कर रहा था। दोनों में तगड़ी भिड़ंत हुई। आदमी गिरने ही वाला था, किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन वो जॉम्बी अब उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे रोका, पर जॉम्बी ने उसे काट ही लिया। अब समझ आ गया कि वक्त बस थोड़ी देर का है। उसने खुद को लोहे की जंजीर से बांधा और उस जॉम्बी को पकड़कर ट्रेन से छलांग लगा दी। जंजीर ने उसे बचा तो लिया, पर अब घड़ी टिक टिक कर रही थी। बेटी रोती रही, हाथ पकड़ती रही, पापा मत जाओ, लेकिन वो मुस्कुराया जैसे कह रहा हो, बेटा तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो ट्रेन के आखिरी हिस्से की तरफ भागा और कूद गया। आखिर में उसकी बेटी और पत्नी सही सलामत बाहर आ गई और बाकियों के लिए ये एक सबक बन गया। जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार इंसानियत होती